होम नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है आर्य की रसोई संस्कृति रक्षक में। आज हम चीनी, खांड और गुड़, शक्कर आदि के विषय में एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। समझना आप सभी का काम है कि आप उसको कितना समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीनी की। तो आपको हम दिखा दें, ये है चीनी। चीनी हमारे भारत में 1903 तक कोई नहीं जानता था। भारत के देवरिया जिले के प्रतापपुर गांव में 1903 में पहला चीनी मिल लगाया गया था। उससे पहले हमारे यहाँ चीनी नहीं बनती थी। धीरे धीरे चीनी का विस्तार हुआ। चीनी इंडस्ट्री स्तर पर यूज होने लगी, लेकिन कोई चीनी को घर में नहीं खाता था। सिर्फ बिस्किट, टॉफ़ी आदि इन चीज़ों में चीनी पड़ गई थी। तो भारत की एक पहली कंपनी थी पार्ले, जिसने चीनी को अपने बिस्किटों में यूज किया। चीनी अंग्रेज यहाँ से अपने देश में बिल्टिन ले जाते थे खाने के लिए, लेकिन भारतीयों ने चीनी नहीं खाई थी। ये एक सच्चाई है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद राशन की दुकानों पर मुफ्त में चीनी बांटी गई। ये चीनी तब से हमारे घरों में आना शुरू हुई। उससे पहले तक हम मिठाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आपका एक खांड है, हमारी देसी खांड। ये पिसी हुई खांड है, देसी खांड जो है, इसका इस्तेमाल होता था। ये खांड को ज़्यादा ही उच्च क्वालिटी की है, पतंजलि की देसी घी और आपका दूध से फिल्टर की हुई। और हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होता था ये शक्कर, देसी शक्कर बोलते हैं इसको। बहुत ही अद्भुत स्वाद होता है इसका। तो जब से चीनी हमारे देश में खाना शुरू की गई, ये फ्री बांटी गई राशन पर, तो लोगों के घरों में आई। 1980 तक बड़े बड़े जो आज की तारीख में नामी हलवाई हैं, जैसे हमारी चंदोसी में कल्लू हलवाई हैं, लगभग 150 साल पुरानी दुकान है उनकी और पूरे वर्ल्ड फेमस हैं वो। 1985 तक उन्होंने चीनी का इस्तेमाल अपनी दुकान में नहीं किया था। 1985 तक वो सिर्फ खांड का इस्तेमाल करते रहे। ये 1985 की बात बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1985 तक वो 40 साल पहले तक खांड का इस्तेमाल करते रहे मिठाइयाँ बनाने के लिए। 1980 के बाद पूरे देश में जगह जगह नई नई चीनी मिलें खोली गई। हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के नाम पर नई नई चीनी मिलें खोली गई और हमारे देश के घर घर में चीनी घुसेड़ दी। जो राशन पे फ्री मिलती थी, तो हमारे पिताजी बताते हैं जब गांव में दुकान करते थे 75-80 के दशक में, तो कोई इस चीनी को फ्री वाली को भी खाता नहीं था। ये फ्री वाली चीनी भी आपका बेच देते थे लोग दुकानों पर, और वो चीनी बड़े सेठ खाते थे, जो हाई प्रोफाइल लोग बोलते हैं इनको, पैसे वाले, वो खाते थे, सफ़ेद चमकदार। लेकिन 1990 आते आते चीनी ने लगभग हमारे गुड़, खांड, शक्कर, राब का पूरा स्थान ग्रहण कर लिया और जो हमारी परंपरागत मिठास थी वो ख़त्म होती चली गई। तो चीनी का नुकसान क्या है? चीनी का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो यह है चीनी का, चीनी के अंदर अपना कोई स्वाद नहीं होता, सिर्फ मिठास के। आप कभी भी कोई चीनी खाइए, कोई ना ही इसके अंदर सुगंध है, ना ही दुर्गंध है, कोई खुशबू नहीं है इसके अंदर। आप अगर
ये शक्कर खाएंगे, शक्कर के अंदर खुशबू भी है, सुगंध भी है, स्वाद भी है अपना जो होता है नेचुरल, बहुत बेहतरीन लगती है खाने में। आप खांड खाएंगे, खांड के अंदर खुशबू है, स्वाद है अपना। लेकिन चीनी के अंदर ऐसा क्या है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। चीनी के अंदर सल्फर है, ये उससे फिल्टर की जाती है आपकी सल्फर से। ये आपको छोटे छोटे क्रिस्टल दिख रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ये गंदा सल्फर लगाई जाती है इसके लिए, फिल्टर करने के लिए, और तब जाकर ये फिल्टर होती है। ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। दुनिया की तमाम रिसर्च इस बात को कहती हैं कि चीनी से कैंसर हो रहा है, चीनी से सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, और डायबिटीज़ तो लगभग हर तीसरे व्यक्ति को भारत में हो चुकी है, अब धीरे धीरे हो जाएगी। कोई इससे बचने वाला नहीं है। जो भी चीनी खाना वाला व्यक्ति है उसे 30 के बाद किसी भी दिन डायबिटीज़ पकड़ सकती है। अर्थात मैंने 22 अगस्त से चीनी छोड़ने का संकल्प ले लिया आजीवन कि अब मैं चीनी खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि चीनी से मुझे इतनी हानि हुई। मैं एक योगी व्यक्ति, 2 समय खाने खाना वाला व्यक्ति हूँ सर, इससे ज़्यादा मैं खाता नहीं। मेरा एक रूटीन बना हुआ है 2010-11 से कि 2 समय खाना है मेरे को, जो भी खाना है, उसके अलावा मुझे कुछ खाना नहीं है। फिर भी मेरा वजन 1 क्विंटल 5 किलो तक पहुंचा। इसका मुख्य कारण रहा चीनी। वजन का 1 क्विंटल 5 किलो होना चीनी इसका कारण रहा, क्योंकि चीनी 1 चम्मच भी हम पचा नहीं सकते, और हमने खाई है 1-1 किलो एक बार में। ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं अपनी। मैं सिर्फ 2 समय खाने वाला, और लेकिन हाँ, मिठाई मैंने दबा के खाई है, आधा किलो 1-1 किलो जितना खा सकता था मैं। लेकिन मैंने 22 अगस्त से चीनी छोड़ने का परमानेंट संकल्प ले लिया, और उसके स्थान पर थोड़ा बहुत देसी अपनी परंपरागत मिठास ले रहा हूँ। थोड़ी बहुत शक्कर है, खांड है, गुड़ अभी मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि गुड़ और राब जो है अगले महीने अक्टूबर में नए बनने शुरू होंगे। इस समय गुड़ मार्केट में चीनी का ही बन रहा है, तो उसे खा के ला के कोई फ़ायदा भी नहीं है, जहर है वो। तो स्किन की डिजीज़ सबसे ज़्यादा इससे हो रहे हैं। ल्यूकोडर्मा को व्यक्ति कर्मों का प्रभाव मानता है कि साहब हमारे तो एक कर्म है कि हमें सफ़ेद दाग हो गए। ये कर्मों का प्रभाव नहीं है, इस चीनी का प्रभाव है। ल्यूकोडर्मा लोगों को इस समय वर्तमान में हो रहा है। कैंसर, व्यक्ति ना तो कोई नशा करता है, ना कोई सुल्फा पी रहा है, ना भांग पी रहा है, ना शराब पी रहा है, ना गुटखा खा रहा है, अचानक पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो ये चीनी का प्रभाव है। घुटनों में दर्द, ये सब चीनी का प्रभाव है। डायबिटीज़ हर तीसरे व्यक्ति को, ये सिर्फ चीनी का प्रभाव है। और 30 के बाद तो कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ की चपेट में आ सकता है, ये 100% सत्य है। बचा हुआ कोई नहीं है। गांव में भी अब लोग नहीं बच पा रहे हैं डायबिटीज़ से। तो इस लिहाजा चीनी छोड़िए, परंपरागत अपनी शक्कर, खांड, गुड़, राब पर आइए। यही जीवन है। जब 1985 तक हमारे हलवाई मिठाइयाँ बना सकते थे, रसगुल्ले, मालपुए, खांड से, तो आज भी बना सकते हैं। आप डिमांड तो करिए ना। डिमांड और एक सप्लाई का नियम है कि आप अगर डिमांड करोगे तो सप्लाई मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो आप डिमांड करिए, सप्लाई आपको मिलेगी। आप अपना जीवन बचाइए। खांड कोई विशेष महंगी चीज़ नहीं है। ये पतंजलि एक ब्रांड बेच रहा है इसको, तो हो सकता है उस वजह से महंगी हो, मानता हूँ 100 रुपये किलो है ये। लेकिन ये शक्कर हमारे पास 40 से 45 रुपये किलो आराम से मिल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी कोल्हू पे सीजन में इसे बनवा सकते हैं। हमारे देश में 50% से एबव मेल, 70% एबव फीमेल एनीमिया के शिकार हैं, ब्लड की कमी के, आयरन की कमी के। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ चीनी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं खाने के लिए। पोषक तत्व इसका अपना है ही नहीं कुछ। ना इसमें विटामिन डी है, ना कैल्शियम है, ना फास्फोरस है, ना मैग्नीशियम है, ना पोटेशियम है, ना जिंक है, ना विटामिन सी, कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले किसी को भी हमारे यहाँ पर
आयरन की कमी नहीं होती थी, खून की कमी नहीं होती थी, एनीमिया का शिकार कोई व्यक्ति नहीं होता था। सबसे ज़्यादा आयरन शक्कर में होता है, खांड में होता है। आपका खून की कमी हो ही नहीं सकती। अगर आप क्या कहते हैं, एक महीने जिसको भी खून की कमी है वो गाजर, चुकंदर, अनार के साथ 1 चम्मच शक्कर खा लेगा तो खून की कमी उसको समाप्त हो जाएगी परमानेंट। 1 महीने के अंदर बोल रहा हूँ मैं। जिनका हीमोग्लोबिन 7 रह गया कि 8 रह गया, थोड़ा सा पालक ले लें, थोड़ा सा चुकंदर ले लें, थोड़ा सा गाजर ले लें और 1 चम्मच उसमें ये देसी शक्कर मिला लें। इस समय ये देसी शक्कर आपको हल्की फुल्की ये डेली दिख रही है, ये ऐसी नहीं होती है, ये जो है रेते के रूप में होती है। लेकिन बरसात का मौसम चल रहा है तो इसलिए डेली के रूप में इकट्ठी हो गई है हमारी। जो है देसी शक्कर जो है, जो नेचुरल रूप होता है उसका, जब बनती है तो रेते की तरह होती है वो। जैसे कि खांड है, कलर यही होगा उसका हल्का लाल, लेकिन खांड की तरह ही है। जैसी खांड हमारी रेते की तरह है उसी तरह होती है। तो मैंने आपको बताया कैंसर जैसी घातक बीमारियां इस चीनी से हो रही हैं। मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे बोलते हैं हम, वो चीनी के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब एक को ही हो सकती है बीमारी, दोनों को, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों को चीनी के कारण हो रहा है। ये जो है हमारे रज और ओज को कम करती है। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो बम बनाने का साधन है चीनी। हम एक जिंदा बम खा रहे हैं चीनी के रूप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खा पा रहे। तो चीनी हमारे यहाँ पे थी नहीं कभी, वो चीनी आ गई तो फिर इस चीनी को हम अब बाहर निकालें। समय आ चुका है चीनी बाहर निकालने का। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब संकल्प लेते हैं इस चीनी से बाहर जाने का, कब अपने घरों से इसको फेंकते हैं। जितना जल्दी हो सके उसको बाहर फेंकिए। खांड खाइए, कितना टेस्टी खांड होता है, मस्त मज़ेदार। शक्कर खाइए, क्या भीनी भीनी खुशबू आती है, मतलब मुंह फ्रेश हो जाता शक्कर खा के। तो इतना बेहतरीन टेस्ट होता है इसका शक्कर का। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें घर पर लाइए। डॉक्टरों को पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर तो आपकी, ये जो मॉडर्न मेडिकल माफिया है और ये पूरा तंत्र है, चीनी इंडस्ट्री मिला हुआ है। पूरा चीनी इंडस्ट्री और मॉडर्न मेडिकल माफिया मिला हुआ है। वो आपको ये नहीं बताते कि साहब चीनी से नुकसान है। उन्हें पता है कि अगर चीनी के हम नुकसान बता देंगे, चीनी लोगों ने छोड़ दी तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। सच्चाई है, परमानेंट सच्चाई है आज की। देश के 80% हॉस्पिटलों पर ताला लग जाएगा आज ही। अगर 1 महीने आप चीनी छोड़ के देखते हैं तो बिस्किट है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, सब चीज़ें छोड़ के देखिए, तुरंत के तुरंत ताला लग जाएगा। पूरी इंडस्ट्री चीनी पर टिकी हुई है। और हम कह रहे हैं कि साहब ये स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, बिस्किट खा रहे हैं तो, चॉकलेट खा रहे हैं तो, टॉफ़ी खा रहे हैं तो, ये सब कूड़ा कबाड़ा हमारे शरीर में जा रहा है और 30+ जाके व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। तो चीनी को छोड़ने का संकल्प लें बिल्कुल। ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन है। अगर अपना जीवन चाहते हैं तो आपको ये राजनेता नहीं बताएंगे कि राजनेता इस चीनी के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। पूरी भारत में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए साल का घोटाला है इस चीनी के नाम पर। अगर चीनी बंद करने को राजनेता कहेंगे, यहाँ तक कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जानता है इस चीज़ को कि चीनी कितनी नुकसानदायक है। रिसर्च तो उन्होंने भी पढ़ रखी है, प्रधानमंत्री जी ने भी। ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री जी रिसर्च नहीं पढ़ते, रिसर्च उन्होंने भी पढ़ रखी है, वैज्ञानिकों ने उन्हें भी बता रखा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खुद तो चीनी नहीं खाते, ये भी सच्चाई है, लेकिन वो हमको खाने के लिए प्रेरित करते हैं कि खाइए साहब आप जो है चीनी खाइए। क्योंकि राजनेता इसमें इतना मोटा नोट कमा रहे हैं चीनी के नाम पर। जो गन्ना विकास सोसाइटी बनी हुई है ना, इनका जो चेयरमैन होता है 1 साल में 50-50 करोड़ रुपये अपने घर में रख लेता है। ये बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। चीनी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला है। ये बड़े बड़े पूंजीपति चीनी के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए की एक मिल मालिक सब्सिडी खा जाता है, एक मिल मालिक गवर्नमेंट से। पूरा तंत्र चीनी का बिका हुआ है। सारे राजनेता से लेकर डॉक्टर, इंडस्ट्रियल, सारे मिले हुए हैं चीनी उद्योग में और हमारी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पता सभी को है लेकिन पता कोई नहीं रहा है इस चीज़ को।
आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे पूछिए कि चीनी के अंदर क्या पोषक तत्व होते हैं, गूगल आपको बताएगा। आप गूगल से पूछिए चीनी के क्या नुकसान है, तो गूगल आपको बताएगा। देखो ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, गंदी गंदी उल्टी पूरी चीज़ें देखते रहते हो, कभी कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में भी चेतो। तो हमारे कर्मों के प्रभाव तो नहीं है इतनी बीमारियां जो आजकल वर्तमान में। हम मानते हैं कि प्रारब्ध दोष भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रारब्ध दोष इतना भी नहीं होता कि साहब 6-6 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, पहले को नहीं होती थी भाई, आज ही क्यों हो रही है? पैदा होते ही बच्चे को डायबिटीज, पैदा होते ही बच्चे को ल्यूकोडर्मा, स्किन डिजीज, आपका सोराइसिस, एक्जिमा, ये इतना बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है इस चीनी की वजह से। तो आप सभी बताइए कि आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्ते, ओम। मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।